गर्भवती महिला ने क्यों खा लिया हंस का मांस। भानु प्रताप सिंह नाम के एक राजा के पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन पोषण करता। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट कर आता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी पुत्रवधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अपने आप ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और न पति को ही, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन आकुल व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तब मिले ना। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुत्तनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका। तुम कैसे पता लगा सकोगी? कुट्टनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़ कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। मैं हंस को वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका अता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुत्तनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुत्तनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ में वह इस बात से वाकिफ थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है, अतः उसके मन में संदेह हो गया। कुत्तनी सोचने लगी, किसी भी स्त्री के साथ घनिष्ठ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुत्तनी उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता चला कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौट कर नहीं आई है। ये जानकर वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया। और वह दीवान जी के घर पहुंच गई। उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह से बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर चली गई थी। हाल ही में घर लौट कर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्सुकता हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखें और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं अब वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड़ चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए। जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था। उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है, किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते नहीं, इसलिए यह काम पार पड़े तो कैसे पड़े। ये सुनकर उसने अपने हंस का मांस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम किसी के सामने इस घटना का जिक्र मत करना। कुछ दिन बीत गए, तब बुआ जी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप सिर से उतर जाएगा। पास के मंदिर में भगवान के सामने सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार कर लो। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुत्तनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था, उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? वह बोली, कल सुबह सूर्य उदय से पहले आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री अपना अपराध स्वीकार करेगी। स्वयं अपने कानों सुन लें। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। अगले दिन राजा मंदिर में बड़े से ढोल के पीछे छुप गया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। बुआ जी बोली, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान की पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुत्तनी ने सोचा, राजा ध्यान पूर्वक सुन तो रहा है ना, इसीलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी, आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंख खुल गई, सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी की आंख खुली त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया।
कैसे लकड़ी की गुड़िया बन गई एक सुंदर स्त्री। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में 4 मित्र थे। इनमें से एक खाती, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश जाकर धन कमाने की सोची और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात वासे के लिए ठहर गए। सबने भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरा देना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे के लिए सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और लकड़ी की गुड़िया बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर गुड़िया बना ली और फिर दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा गुड़िया तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग रंगीले कपड़े निकाले और गुड़िया के लिए अच्छी सी चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर लिया। गुड़िया को कपड़े पहनाकर खड़ी कर दी। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने सभी गहने बना लिए और गुड़िया को पहना दिए। गुड़िया गहनों और कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह गुड़िया को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा इस लकड़ी की गुड़िया को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते लकड़ी की गुड़िया जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी, यह कैसे हो सकता है? गुड़िया तो मैंने बनाई थी। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने ही कपड़े तैयार किए हैं, इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं, अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए। सवेरा होते ही गांव के लोग पानी लेने कुएं पर आने लगे। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, क्यों लड़ रहे हो, क्या बात हुई? चारों ने बारी बारी से अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार बताया। बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा, खाती ने लकड़ी की गुड़िया बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके पिता हैं। दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं, यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायरे के रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनार है, वही इस लड़की से विवाह कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे। और ऐसी रोचक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मुर्दे के साथ क्यों किया महिला ने विवाह और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अभागी कन्या रहती थी और बाल्यावस्था में ही उसके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। एक बार उसके गांव में एक तपस्वी आया। कन्या उसके पास गई और बोली, हे गुरुवर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तपस्वी ने अपने तप के प्रभाव से कन्या का भाग्य देखा और कहा, पुत्री, आज के बाद जो तीसरी एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारी माँ की मृत्यु का योग है। इसके 2 महीने के बाद तुम्हें एक मुर्दा आदमी मिलेगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। समय गुजरता गया। तीसरी एकादशी के दिन कन्या की माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बीतने के उपरांत वह जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी कि तभी उसे झाड़ियों में एक मुर्दा व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। कन्या को ज्योतिषी की बात याद आ गई। वह उस मरे हुए व्यक्ति को अपने घर ले आई कि तभी रात के समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही कन्या ने दरवाजा खोला, सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी और वह रोते हुए कहने लगी, बहन, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे रात वासे के लिए जगह दे दीजिए, सवेरा होती ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कन्या को उस पर दया आ गई और उसने स्त्री को रात वासे के लिए अपने घर में जगह दे दी और कन्या मुर्दे व्यक्ति के सिर को अपनी गोदी में रखकर भगवान शिव का नाम जपने लगी। ओम नमः शिवाय की ध्वनि शिवलोक में पहुंची। इस ध्वनि को सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आप तो भक्त वत्सल हैं, इस अभागी कन्या के जीवन का कष्ट क्यों नहीं हर लेते हो? ये सुनकर शिव जी बोले, चलो देवी, इस कन्या के घर चलते हैं। शिव पार्वती ने जोगी और जोगिनी का वेश धारण किया और उस अभागी कन्या के घर भिक्षा मांगने जा पहुँचे। शिव पार्वती की आवाज को सुनकर कन्या ने उसके घर में रुकी उस स्त्री से कहा, बहन, तुम थोड़ी देर तक इन्हें अपनी गोदी के बल लिटाओ, मैं तब तक कुछ चावल निकाल कर बाहर भिक्षा दे आती हूँ। अभागी कन्या के आग्रह पर औरत ने उस मृत व्यक्ति को अपनी गोदी के बल लिटा लिया। जैसे ही कन्या ने चावल जोगिन जोगन के वेश में द्वार पर आए शिव पार्वती के भिक्षा पात्र में डाले, शिव पार्वती के आशीर्वाद से उस मृत व्यक्ति के शरीर में जान आ गई। उसने कहा, मैं मध्य देश का राजा हूँ, मुझे मेरी ही पत्नी ने मारने की कोशिश की थी, मुझे यहाँ कौन लेके आया? औरत बोली, तुम्हें यहाँ तक मैं लाई हूँ। यह सब देखकर अभागी कन्या को आश्चर्य हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह औरत झूठ कह रही है, तुम्हें यहाँ तक मैं लाई हूँ। लेकिन राजकुमार को कन्या की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस औरत को ही सच्चा समझा और उसे अपने दरबार में ले आया और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। एक रात राजकुमार को सपना आया। सपने में उसे शिव पार्वती दिखाई दिए। उन्होंने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम जिसे पत्नी मान बैठे हो वह धोखेबाज औरत है और तुम्हारे मृत शरीर को जंगल से अपने घर अभागी कन्या लेकर आई थी और तुम्हें वापस जीवन दान भी उस अभागी कन्या के भाग्य से मिला है। सुबह उठते ही राजकुमार ने उस औरत को सपने के बारे में बताया।
सुनकर उसके होश उड़ गए। कपटी औरत रोते हुए बोली, तुम मेरे वचनों से अधिक काल्पनिक सपनों पर विश्वास करते हो। स्वप्न झूठे भी तो हो सकते हैं। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा, मेरी पत्नी ठीक कहती है, सपनों से अधिक मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी रात को भी राजकुमार को वही सपना आया। उसने सपने में शिव और पार्वती से कहा, मेरी पत्नी कहती है कि सपने तो झूठे भी हो सकते हैं। शिव पार्वती ने राजकुमार से कहा, कल हम जोगी जोगिनी के वेश में राज दरबार में आएंगे, तब तो तुम्हें हमारी बात पर विश्वास हो जाएगा। राजकुमार की नींद खुल गई। उसने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया। सुबह शिव और पार्वती उसके दरबार में जोगी और जोगिनी के रूप में आ गए। जैसे ही राजकुमार की पत्नी ने उन्हें देखा तो वह अंदर छिप गई। राजकुमार को उसकी वास्तविकता पता चल गई। दूसरे दिन राजकुमार उस अभागी कन्या को ढूंढकर अपने दरबार में लाया। राजकुमार और अभागी कन्या का धूमधाम से विवाह हो गया। राजकुमार की पत्नी बनी उस झूठी और कपटी औरत को राजकुमार ने कठोर दंड दिया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि यदि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देते हैं तो आपको इसी जीवन में ब्याज सहित उसका भुगतान करना होगा। जब अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का दिल एक राजपूत योद्धा पर आ गया। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजकुमारी फिरोजा ने पहली बार राजकुमार वीरमदेव को देखा और पहली नजर में उससे प्यार करने लग गई। कहते हैं फिरोजा ने अपने पिता से वीरमदेव के साथ शादी करवाने की मांग की और कहा कि अगर वीरमदेव से शादी नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। पुत्री की जिद के आगे हार मानकर अलाउद्दीन खिलजी ने राजकुमार वीरमदेव को अपना जवाई बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन वीरमदेव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान, अर्थात अगर मैं तुर्कणी से शादी करूं तो मामा के भाटी कुल और स्वयं का चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे। वीरमदेव ने कहा, यदि मेरू शिखर भी टूट जाए तो भी वे अपनी कुल परंपरा और धर्म को लज्जित नहीं होने देंगे। ये जवाब सुनकर खिलजी आग बबूला हुआ और युद्ध का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 1 वर्ष तक तुर्कों की सेना जालौर पर घेरा डालकर बैठी रही। फिर शुरू हुआ महायुद्ध, जिसमें राजपूत सपूतों ने तुर्की सेना का भीषण नरसंहार किया और तुर्की सेना दुम दबाकर भाग निकली। उसके बाद खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन को एक बड़ी और विशाल सेना के साथ जालौर भेजा, लेकिन कमालुद्दीन को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। वापस लौट रही खिलजी की सेना को कान्हड़देव के सरदार बिका ने दुर्ग के एक गुप्त दरवाजे का रास्ता बता दिया। बिका की पत्नी को जब इस विश्वासघात का पता चला तो उसने बिका को जहर देके मार डाला। एक विश्वासघाती के कारण खिलजी की सेना का जालौर पर कब्जा हो गया और किले की हजारों राजपूतानियों ने जौहर कर लिया। सेनापति बिका के विश्वासघात के कारण जालौर पर खिलजी का कब्जा हो गया। जिस समय वीरमदेव ने फिरोजा से विवाह करने से इनकार किया था तो फिरोजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से वीरमदेव का सिर मांगा, जिसके बाद युद्ध में वीर राजकुमार वीरमदेव अल्पायु में वीरगति को प्राप्त हुए। तुर्की सेना वीरमदेव का सिर अपने साथ ले गई और वीरमदेव का सिर एक स्वर्ण थाल में रखकर राजकुमारी फिरोजा के समक्ष प्रस्तुत किया। जैसे ही फिरोजा ने उनके सामने देखा, वीरमदेव का सिर घूम गया। यह देखकर राजकुमारी फिरोजा बहुत दुखी हुई। उन्होंने वीरमदेव के सिर का अंतिम संस्कार किया और फिरोजा ने नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे थे राजपूत वीरमदेव जिन्होंने प्राण दे दिए पर अपने धर्म को लज्जित नहीं होने दिया। कमेंट में सत सत नमन जरूर लिखें।